Good morning, students. Now, this video is for class 11th, Forms of Business Organization, Chapter 2. This is my fifth video and third video of cooperative of this chapter, Forms of Business Organization. Here we take the topic cooperative organization. What is cooperative organization? A cooperative form of business is different from the business enterprise. This is very different from business enterprise because this is cooperative. यहाँ पर business नहीं लिखा है, यहाँ पर cooperative लिखा है. तो cooperative मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जिनका motive साथ में मिल के काम करना हो, यानी कि the main motive of cooperative organization is mutual help. It works with the principle of each for all and for all for each. यानी कि सबके लिए एक और एक के लिए सब, यानी कि किसी जो भी इंसान इस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ेगा वो क्या करेगा, वो एक तरह से सबकी हेल्प भी करेगा और सब मिलके उसकी हेल्प भी करेंगे. जैसे कि मान लीजिए 10 लोग एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हैं, उनमें से किसी एक को कोई ज़रूरत पड़े पैसे की फॉर हॉस्पिटैलिटी, फॉर सेल्फ कंजम्पशन, फॉर एक्सपेंडिचर, फॉर एनी फंक्शन, तो सब मिलके उसकी मदद करेंगे. ओके, तो ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन मेनली इनका मोटिव क्या होता है? मिल के काम करना, यानी कि साथ में इंसान मिल के काम करेंगे जिससे कि हम एक दूसरे को मोटिवेट कर सकें, एक दूसरे को हेल्प प्रोवाइड कर सकें. इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है. अब ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन होता है. वॉलंटरी यानी कि आपकी इच्छा है कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े या ना जुड़े. मिनिमम मेंबर इसमें 10 होते हैं, यानी कि मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, मगर मिनिमम मेंबर एटलीस्ट 10 चाहिए. एक डेफिनेशन ले लेते हैं यहाँ पर. Cooperative organization is a society which has its own objective for the promotion of economic interest of its member in accordance with the cooperative principle. बता रही है कि cooperative organization एक ऐसी society है जिनका main motive या objective जितने मेंबर्स हैं उनको इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी कि उनको पैसे से मदद करना और साथ मिल के, यानी कि साथ वाला प्रिंसिपल लेके आपस में मिल के उसको मदद करना इकोनॉमिकली, यही मेन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का काम है. इनके फीचर्स क्या है? वॉलंटरी एसोसिएशन है. वॉलंटरी यानी कि ऐच्छिक, आपकी मर्ज़ी है आप कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के जुड़ना चाहें या ना जुड़ना चाहें, आपको कोई भी फोर्स नहीं कर सकता इसके लिए. लीगल स्टेटस का क्या होता है? ये अपने आप को रजिस्टर करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर. कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बनता है, एक्ट के अंदर ये अपने आप को रजिस्टर करता है. इनकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है. लिमिटेड लायबिलिटी यानी कि जितना आपने पैसा बिजनेस में लगाया है या ऑर्गेनाइजेशन में लगाया है कोऑपरेटिव, उतने ही के लिए आप लायबल होगे. अगर आप लॉस बियर करते हो तो आप अप टू योर कैपिटल लॉस को बियर करोगे. कंट्रोलिंग यानी कि पूरी कमेटी में सब लोग मिलकर करते हैं. कमेटी मेंबर्स होते हैं, जो कमेटी के लोग होते हैं वो एक किसी कमेटी बना के किसी एक मेंबर को इलेक्ट करते हैं एज अ मेन कमेटी हेड. तो सब लोग मिलके हेल्प करते हैं, तो वही उसे कंट्रोल करता है. सर्विस मोटिव, इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, सर्विस प्रोवाइड करना है. इक्वल वोटिंग राइट, सारे जितने भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं उनके पास सिंगल वोटिंग राइट होता है. ध्यान से देखिएगा, 1 मैन 1 वोट, एक इंसान के पास एक वोट है, यानी कि वो बहुत ही प्रीशियस वोट है. आपको जिसको भी देना है आपको बहुत सोच समझ के देना होगा. देन आते हैं मेरिट्स पे. मेरिट्स क्या है? इनकी इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस, सबके पास वोटिंग स्टेटस एक बराबर होता है. 1 मैन 1 वोट, एक इंसान एक ही वोट करेगा, एक से ज़्यादा वोट नहीं कर सकता, तो इक्वालिटी रहती है. लिमिटेड लायबिलिटी, मैंने अभी ऊपर आपको लिमिटेड लायबिलिटी के बारे में बताया कि जितना आप कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हो उतना ही आप लॉस को बियर करते हो. स्टेबल एग्जिस्टेंस, इनकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने नाम से जानी जाती है, ना कि किसी इंसान को रिप्रेजेंट करती है. अगर मान लीजिए कोई आदमी डेथ होता है, किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, कोई मेंबर हटना चाहता हो कोऑपरेटिव सोसाइटी से, तो वो हट सकता है, मगर इससे सोसाइटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि सोसाइटी अपनी चलती रहेगी, जितने मेंबर भी उसमें रेस्ट बचेंगे. इकोनॉमिकल फंक्शन, जितने भी लोग मेंबर्स होते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, उनका मेन मोटिव होता है कि वो आपस में एक दूसरे को हेल्प प्रोवाइड करें फाइनेंशियली. अब ये हेल्प किसी भी तरह की हो सकती है, यानी कि आप किसी कंज्यूमर को हेल्प करना चाहो, किसी प्रोड्यूसर को हेल्प करना चाहो, तो किसी भी तरह से हेल्प हो सकती है. जैसे कंज्यूमर को हेल्प करना हो तो मिडिल मैन को हटा दो, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी मिडिल मैन की भी बन सकती है कि मिडिल मैन को हटा के हम लोग डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक
सामान पहुंचाते हैं प्रोड्यूसर से लेकर। तो एक तरह से ये हेल्प प्रोवाइड करना है जो कि पैसे से रिलेटेड होती है। फिर सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट से आपको पूरा सपोर्ट मिलता है। गवर्नमेंट ही कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन लीड करती है। फिर आते हैं ना कि ईजी टू फॉर्म, इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए आप इजीली इसको रजिस्टर कर सकते हैं और इजीली आप इसके मेंबर बन सकते हो। ओपन मेंबरशिप, इसमें कभी भी कोई भी एंटर कर सकता है, उसके लिए कोई कास्ट, क्रीड, रिलीजन का इम्पैक्ट नहीं पड़ता, यानी कि देयर इज़ नो एनी डिस्क्रिमिनेशन फॉर दी मेंबरशिप। फिर आते हैं डीमेरिट क्या है? लिमिटेड कैपिटल, यानी कि जो लॉस बियर किया जाएगा वो लिमिटेड कैपिटल, यानी कि इसमें एक तरह से समझ लीजिए कि जब लॉस आप बियर करते हो तो लिमिटेड कैपिटल आप ला रहे हो, इसलिए यानी कि आप जितना आपकी कैपेसिटी है कि आप रिस्क बियर करो उतना ही आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हो। फॉर एग्जांपल मेरी कैपेसिटी 10,000 की है तो लॉस भी मैं 10,000 तक का बियर करूँगी, मगर 10,000 रुपये बिज़नेस में लगा रहे हैं ना, तो 10,000 रुपये की वैल्यू क्या है? कुछ नहीं है। बिज़नेस को रन करने के लिए अच्छा सफिशिएंट कैपिटल चाहिए होता है, तो यहाँ पर कैपिटल बहुत कम होता है। फिर इनफिशिएंट मैनेजर, यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर मेंबर बनते हैं वो किसी फील्ड के स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं, यानी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं होती, कोई हायर क्वालिफिकेशन, यहाँ पर कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी इंसान मेंबर बन सकता है। फिर लैक ऑफ सीक्रेसी, जब मिनिमम मेंबर ही 10 है तो ऑब्वियसली इसमें लैक ऑफ सीक्रेसी होगी, यानी कि सीक्रेसी मेंटेन करने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि मैंने बताया कि गवर्नमेंट के द्वारा ही चलती है, गवर्नमेंट पूरी तरह से इन्वॉल्व होती है, तो इसलिए इससे गवर्नमेंट का कंट्रोल क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर आता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और कॉन्फ्लिक्ट अमंग दी मेंबर्स, आपस में जितने मेंबर्स होते हैं, मिनिमम मेंबर्स ही 10 होते हैं, तो आपस में लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। अब टाइप्स क्या क्या हैं इनके, ध्यान से देखिएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी के, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के टाइप्स क्या है? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स क्या है? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर मार्केटिंग सोसाइटी, कंज्यूमर फार्मिंग सोसाइटी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर यहाँ कंज्यूमर है यहाँ प्रोड्यूसर है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, कोऑपरेटिव ट्रेड सोसाइटी, कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव हाउस सोसाइटी। ओके, अब कंज्यूमर देखिए, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों बनता है? इन सिंपल वर्ड, अगर हम प्रोड्यूसर से कोई सामान लेते हैं तो वो होलसेलर तक आता है, फिर रिटेलर तक आता है, फिर कंज्यूमर तक पहुंचता है, जिसकी वजह से हमको एक्सेसिव प्राइस देना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्राइस ज़्यादा हम पे ना इम्पोज किया जाए तो हम क्या करते हैं? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना देते हैं, जो कि एज अ मीडियोकर डील करता है, प्रोड्यूसर से डायरेक्टली सामान लेता है और डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच देता है। तो एक तरह से कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? कंज्यूमर के हित में काम कर रही है, विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव, ओनली प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द कंज्यूमर विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेटिंग मिडलमैन्स, यानी कि मिडलमैन्स को हमने हटा दिया है। टू इंश्योर स्टीडी सप्लाई ऑफ इनिशियल गुड, यानी कि एसेंशियल गुड को तुरंत सप्लाई करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से सप्लाई करने के लिए। सप्लाई ऑफ गुड्स को हम रीज़नेबल रेट पे करें, जिससे कि प्रॉफिट जो मिडिल मैन लेते हैं वो हट सके, और अच्छे क्वालिटी के गुड जितने जो हमको नहीं चाहिए वो भी हमको मिल जाते हैं, तो उनको एलिमिनेट करने के लिए हमको अच्छे क्वालिटी के गुड्स भी मिलते हैं। फिर आते हैं प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर, यानी कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो हैं वो मिलके इनपुट से आउटपुट मेंटेन करते हैं। अब देखिए कैसे करते हैं, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मशीनरी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो क्या रोल है इनका देखिए। दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर हु इंडिविजुअली फाइंड इट्स डिफ़िकल्ट टू प्रोक्योर दी इनपुट्स एंड गेट दी मशीनरी एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, यानी कि ऐसे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं जिनके पास मशीनरी या टेक्नोलॉजी की एडवांटेजेस या फैसिलिटी नहीं पहुंच पाती, तो इसलिए प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव बनता है, जिससे कि जिस भी इंसान को रॉ मटेरियल चाहिए उन तक रॉ मटेरियल पहुंच पाए, जिस भी इंसान को मशीन चाहिए उन तक मशीन पहुंच पाए। तो ये एज अ स्मॉल प्रोड्यूसर, जिन इंडस्ट्रीज़ को छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ये एज अ प्रोड्यूसर उन तक पहुँचाते हैं। द वन विच सेल गुड्स प्रोड्यूस ऑफ दीज प्रोड्यूसर, यानी कि जो जब प्रोड्यूसर को ज़रूरत हो सामान की बेचने की, तो वो उनको भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। और इनका मेन मोटिव क्या होता है? जितनी जल्दी हो सके सप्लाई कंज्यूमर तक पहुँचे, लेटेस्ट मशीनरी का यूज़ कर सकें, ये जो भी गुड्स के सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन है वो उनके मेंबर तक बहुत ही जल्दी पहुँच सकें। और इनका काम मेनली क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे ध्यान देना, यानी कि सेलिंग पे ध्यान नहीं देगा, किस तरह सामान बन रहा है, लेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सप्लाई में कोई हिंड्रेंस ना आ पाए, तो इन चीज़ का ध्यान देते हुए ये लोग चलते हैं। फिर आते हैं कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी।
कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी क्या होता है, ये हेल्प करते हैं प्रोड्यूसर के सामान को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, मगर कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं तो कंज्यूमर बिना अवेयरनेस के तो सामान नहीं लेगा ना, तो मार्केटिंग वाला काम ये सोसाइटी करती है। द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर हु फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट एट प्रॉफिट, यानी कि जिन प्रोड्यूसर को अपने सामान को ख़रीद के बेचने में दिक्कत होती है तो वो लोग क्या करते हैं, बना के बेचते हैं। तो जब बेचते हैं तो वो कंज्यूमर तक कैसे अपने सामान बिकवा सकते हैं, तो इसके लिए इनकी मदद लेते हैं मार्केटिंग सोसाइटी की ये लोग, जिससे कि बेस्ट प्राइस पे अपने ये सामान कंज्यूमर तक पहुंचा सके और कंज्यूमर भी अवेयर हो सके। जहाँ पर बारगेनिंग की या कॉम्पिटिटिव पावर की बात की जाए, तो अगर मान लो कोई आपका राइवल फर्म होगा, वो क्या करेगा, मार्केटिंग से अच्छे प्राइस में अपने कंज्यूमर तक सब सामान पहुंचाएगा, है ना। तो ये जो मार्केटिंग सोसाइटी होती है इसलिए बनती है कि कंज्यूमर अवेयर हो सके, कंज्यूमर तक सारे सामान पहुंच सके, चाहे हमको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़े, चाहे हमको वेयर हाउस की ज़रूरत पड़े, चाहे हमको ग्रेडिंग की या पैकेजिंग की ज़रूरत पड़े। ये सारी प्रॉब्लम्स क्या है मार्केटिंग सोसाइटी की, कौन सा सामान मेंबर्स के लिए जल्दी पहुंच सके, कितना फेवरेबल है, कितने अच्छे प्राइस में हम उसको बेच सकें, ट्रांसपोर्टेशन में, वेयर हाउस में कोई दिक्कत ना आए, ये फैसिलिटी भी हम उनको दे सकें, ट्रेडिंग में कोई भी वेट की, मेजरमेंट की, क्वालिटी की कोई दिक्कत ना हो प्रोडक्ट्स के, और मिडिल मैन को भी ये एलिमिनेट कर देता है जिससे कस्टमर तक सामान पहुंच सके। फिर आते हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। ये एक तरह से फाइनेंस, क्रेडिट मतलब क्या होता है, पैसा। तो जिन लोगों के पास पैसे की दिक्कत आती है तो उनको ये लोन प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट के तौर पे। इट कंसिस्ट ऑफ पीपल विद लिमिटेड मीन्स हु फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अरेंज क्रेडिट और लोन, यानी कि जिनको पैसा लेने में या लोन लेने में कहीं पर भी बैंक से या कहीं से भी दिक्कत हो रही है, वो यहाँ आके पैसा ले सकते हैं। दिस सोसाइटी प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रमोट हैबिट ऑफ सेविंग अमंग दी मेंबर्स, यानी जिनके पास पैसा नहीं, उनको एक तरह से हैबिट ऑफ सेविंग हो कि हम यहाँ पर पैसा लगा के भी हमारे पैसे जनरेट हो सकते हैं। अब इनका मेन मोटिव क्या है कि टू प्रोटेक्ट द मेंबर्स फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर्स। जो सेठ साहूकार महाजन्स होते हैं उनके चक्कर में कोई ना फंस के क्या करे, वो इनके पास आके पैसा ले जिससे कि वो एक्सप्लॉइट ना हो सके। लोन ईज़िली यहाँ पर मिल जाता है क्रेडिट सोसाइटी में और इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है। टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग, यानी कि एक तरह से सेविंग की भी हैबिट आपके अंदर आ जाएगी कि हम अगर लोन ले रहे हैं तो सेविंग भी हम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। फिर आते हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। इनका काम क्या होता है, ये साथ में काम करते हैं फार्मर्स को हेल्प प्रोवाइड करने के। फार्मर्स को किस तरह की हेल्प चाहिए होती है, जैसे कि यहाँ पर देखो दिया हुआ है कि फार्मर्स को ट्रैक्टर की ज़रूरत होती है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड की ज़रूरत होती है, जो लैंड बंजर पड़ा है उसको सही करना, मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, ट्यूबवेल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ फार्मर को प्रोवाइड करता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, हेल्पिंग स्मॉल फार्मर फॉर द बेनिफिट ऑफ मैकेनिज्म फार्मिंग, यानी कि एक तरह से जो जिन फार्मर को मशीन की ज़रूरत होती है कल्टीवेट करने के लिए, उनको कल्टीवेशन के लिए फार्मिंग सोसाइटी बनती है। देन सीड की, फर्टिलाइज़र की, इरिगेशन की जो भी चीज़ चाहिए होती है ये सोसाइटी प्रोवाइड करती है। और सोशल इकोनॉमिक सोसाइटी टू पिजन, यानी कि एक तरह से आप गलत हाथों में नहीं हैं, आप गवर्नमेंट के ही किसी बॉडी के हाथों में, तो एक तरह से ये आपको बेनिफिट प्रोवाइड करता है कि सोशली और इकोनॉमिकली आप लोग साउंड बन सकें। फिर आता है हाउसिंग सोसाइटी। इनका काम होता है जो जिनके पास घर नहीं है उनको रीज़नेबल रेट पे रेजिडेंशियल अकोमोडेशन दिया जाए, यानी कि जितना हो सके इनको घर की व्यवस्था की जाए। ये लोग क्या करते हैं, स्मॉल प्लॉट को जिनके पास घर नहीं होते इनको दे देते हैं, जिससे कि ईजी इंस्टॉलमेंट में वो उसका पेमेंट कर सकें। अब इनका मेन क्या होता है, सबके सर पे छत रहे, यानी कि सबके पास रेजिडेंशियल अकोमोडेशन रहे, मेंबर्स के पास अच्छे घर सस्ते दाम पे हो सके, और ऐसे घर की लोकेलिटी हो जो कि सिविक एमेनिटी, यानी कि रोड हो, पार्क हो, स्ट्रीट लाइट हो और पार्किंग हो। तो ये आज का टॉपिक हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटी। बहुत ही इजी टॉपिक है ये, अगर आप इसको ध्यान से पढ़िए तो सिर्फ आपको क्रिस्प चीज़ें याद रखनी है, यानी कि क्रिस्प यानी कि जो चीज़ें आपको बेनिफिट होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब इनके डिफरेंसेस आप देख लेंगे, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। मेंबर्स कितने हैं, इनके कितने हैं, म्यूचुअल गेन क्या है इन लोग का, और बिज़नेस किस तरह से इन लोग का होता है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन होता है, वो सब दिया हुआ है इसमें, आप उसको बाद देख लीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर मॉक टेस्ट। दिस टॉपिक इज़ कम्प्लीटेड। अब हम आगे लेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जॉइंट स्टॉक कंपनी, इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।